नमस्कार। इस वक्त हम हरदा में खड़े हैं। मेरे पीछे वही फैक्ट्री है जिसमें 6 तारीख की सुबह ब्लास्ट हुआ था। ये पूरी फैक्ट्री जो बहुत एक लंबे एकड़ में फैली हुई है, ये पूरी अब तहस नहस हो चुकी है। पूरा डेब्रिस मलबा आपको दिख रहा है जो पिछले 3-4 रातों से जेसीबी की पूरा चला के इधर उधर कर दिया गया है। अब यहाँ पे कुछ मुद्दे हैं जो लगातार उठ रहे हैं। पहला तो ये है कि इतना बड़ा कवर अप क्यों किया जा रहा है कि 6 तारीख की रात से ही पुलिस वाले यहाँ पे लगातार तैनात हैं, जेसीबी चल रही है। ना कोई ऑर्डर दिखाया गया कि फॉरेंसिक टीम थी कि नहीं थी, ना कोई बताया गया कि जांच टीम पहुँची थी कि नहीं थी। ऑफिशियल डेटा जो मौतों का है वो है 13, लेकिन यहाँ जब हम लोगों से बात करते हैं जिनके विजुअल्स हम आपको भी दिखाएंगे, उनका कहना है कि सिर्फ इतनी मौतें नहीं हुई हैं क्योंकि मंगलवार का दिन था। मंगलवार को इस फैक्ट्री में सैलरी मिलती थी, जो भी दिहाड़ी होती थी मजदूरों की वो सबको मिलती थी, तो उस वक्त यहाँ पे लोग मौजूद थे। लोगों का कहना है कि पहले ब्लास्ट के बाद कुछ लोग भाग निकले, लेकिन जब दूसरा ब्लास्ट हुआ तो 2nd और 3rd फ्लोर पे जितने लोग थे वो शायद नहीं निकल पाए। और इस फैक्ट्री में बच्चे भी काम करते थे, महिलाएं भी काम करती थी, और एक यहाँ पे साइड में उनकी एक बस्ती थी जहाँ पे कुछ पक्के मकान थे, कुछ कच्चे मकान थे। कच्चे मकानों का तो अब कुछ अता पता भी नहीं लग पा रहा है। पक्के मकान, जो कुछ मकान पीएम आवास योजना के अंतर्गत भी बने थे, वो पक्के मकान अब यहाँ पे टूटे नज़र आ रहे हैं। आज क्या हुआ है, इसमें एक नया अपडेट ये है कि आज एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको ऑर्डर दिया है कि अपने घर जो है खाली कर दें, 1 घंटे के अंदर वहाँ जो भी सामान बचा हुआ है उसको निकालें। जिसके बाद यहाँ पर औरतों ने आके प्रदर्शन किया। वो औरतें जिनका यहाँ पे घर था उन्होंने आके प्रदर्शन किया। ये पीछे दिख रहा घर इन्हीं लोगों का है जिनको अब इस घर से भी हटाया जा रहा है। ये वो फैक्ट्री की लोकेशन है जहाँ पे ब्लास्ट हुआ है, और आज इन लोगों को बोला गया है कि घर से जो भी बचा कुचा सामान है वो निकाल के। आज आप लोगों को किसने क्या बोला है? आज कल के शाम के टाइम हमको बोला गया था आपका जो भी थोड़ा बहुत जो भी बचा वो सब निकाल लीजिए, क्योंकि सारे मकान अब रहने लायक नहीं है। तो पूरा जेसीबी से आपको तोड़वा के पूरा प्लॉट बना के दे दिया जाएगा, बस इतना ही बोला गया। लेकिन उसका ये नहीं बोला गया कि प्लॉट बनाने के बाद कब मकान बनाएंगे या उसके एवज में हमको दिया क्या जाएगा। और तब तक आप कहाँ रहें? कुछ भी नहीं, बस इतना बोला है कि आपको जो भी जरूरत का अगर बचा है तो अगर जरूरत का हमारे मैम कुछ बचा ही नहीं। जो कुछ बचा था लॉकर तोड़ के उसी टाइम 2 घंटे के अंदर सब लोग ले गए हैं। 3 टपरे कोठी पेटी बचे हैं, बस वही थोड़ा बहुत बचा है तो वो अब हम ले जा रहे हैं। आप लोग में हमारा सामान चढ़ रहा है अभी। हाँ। पर्सनल ट्रॉली है, सब कुछ हम अपना कर रहे हैं। हमारा सब कुछ जल गया, सिर्फ एक जोड़ कपड़े जो पहने थे हमारे वही बचा है। तो आप लोगों का घर आप बता रहे कितने सालों से है यहाँ पे? 25 साल। फैक्ट्री उसके बाद बनी है? उसके काफी टाइम बाद 15 साल फैक्ट्री को हुआ है, हमारे मकान को 25 साल हो चुके हैं। तो किसी ने इससे पहले आप लोगों को यहाँ से हटाने की कोशिश की? भी हमारा पहले कच्चा था, हम लोग टापरी में रहते थे, और ये भी अभी हमने अभी यही बनाया है 4 साल पहले। तो अभी भी कोई किसी की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कुछ है नहीं कि कहाँ जाना है? नहीं दिया है हमको आकर। आप लोगों ने अब तक किस किस से बात की इसी बारे में? लोग आते ही हमको, अभी तो हमारा माइंड पहले तो वर्क ही नहीं कर रहा था, आज थोड़ा सा खुला है। तो पता नहीं एसडीएम आते हैं, टीआई आते हैं, कौन आते हैं, बहुत सारे मीडिया वाले भी आते हैं, कौन से चैनल्स हैं, सब लोग बस पूछ के जाते हैं क्या हुआ था, कैसा हुआ, क्या हुआ, कैसा हुआ। इसके सिवा कोई बात नहीं हो रही है कि आगे क्या होगा, ये कोई नहीं पूछ रहे हैं। जिसके बाद अब यहाँ पर एसडीएम और कलेक्टर आए और उन्होंने इस बात को बोला कि उन्हें एक यहाँ से डिसलोकेट करने से पहले उन्हें एक जगह दी जाएगी, और उसके बाद उनको ये मेक श्योर किया जाएगा कि उनको परमानेंट हाउसिंग भी अलॉट की जाए। लेकिन अब उन्हें शेल्टर होम में रखा गया है। अभी फ़िलहाल इस बुलडोजिंग पर, घरों की बुलडोजिंग पर रोक लगा दी गई है। पर अहम सवाल ये है कि मौतों का आंकड़ा असली में क्या है, कितने लोग घायल हैं और कितने लोग लापता हैं, इस बात का अभी तक कोई पता नहीं चल पा रहा है। आगे की सीरीज़ में, इस वीडियो में हम आपको इन्वेस्टिगेट करके स्टोरीज़ लाएंगे कि क्या एग्जैक्टली यहाँ पर हुआ है। इस फैक्ट्री के मालिक राजेश अग्रवाल, सोमेश अग्रवाल को गिरफ्तार तो कर लिया है पुलिस ने, लेकिन इस फैक्ट्री में लगातार ऐसे हादसे होते रहे हैं। 2015 से लेकर अब तक ऐसे हादसे होते रहे, कई मौतें भी हुई हैं। कई बार लोगों ने सवाल उठाए कि इस फैक्ट्री में भारी मात्रा में एक्सप्लोजिव्स मौजूद हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। 5-6 दिन के लिए फैक्ट्री सील होती थी, कुछ महीनों बाद फिर खुल जाती थी, और इससे ये क्लियर हो जाता है, इस बात की पुष्टि हो जाती है कि राजेश अग्रवाल, सोमेश अग्रवाल किसी न किसी सत्ताधारी पार्टी के व्यक्ति से मिले हुए हैं, और इस लेवल पे मिले हुए हैं कि उनको बहुत आसान हो जाता है उनके लिए बेल ले लेना, उनके लिए इस फैक्ट्री को दोबारा खुलवा लेना। और इस एरिया में उनकी कम से कम 5 और फैक्ट्रियाँ हैं जो अब सील कर दी गई हैं, लेकिन उस पर रेड नहीं हुई है। वहाँ कौन से एक्सप्लोजिव्स मौजूद हैं, इस बात की कोई पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि ये पुष्टि तो इस साइट पर भी नहीं हुई है जहाँ पे हज़ारों लोगों का घर टूट गया, जो लोग काम करते थे, कितने लोगों की मौतें हुई, इस बात की अभी कोई भी असल जानकारी अपने पास नहीं आ पाई है। दूसरी चीज़ जो है कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि भारी मात्रा में एक्सप्लोजिव्स मिले हैं, पर उस एक्सप्लोजिव्स की जांच हुई है कि नहीं हुई है वो भी हमें अभी क्लियर नहीं है।